नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अनुभव की परतों को खोलने जा रहे हैं जिससे शायद हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुजरता है। वो है कॉलेज के बाद अपनी पहली नौकरी की तलाश। सुनने में शायद सीधा लगे, पर असल में ये भावनाओं का, उम्मीदों का, निराशाओं का और हाँ, सीखों का एक पूरा सफर होता है। आज की हमारी बातचीत का आधार है एक पर्सनल कहानी, पहली नौकरी का सफर, नीतीश की कहानी। इसमें उन्होंने बताया है अपने स्ट्रगल के बारे में, कॉलेज के बाद नौकरी ढूंढना, इंटरव्यू कैसे रहे, ऑफिस के पहले दिन, मतलब ये सब। तो हमारा मकसद है नीतीश के इस अनुभव से ये समझना कि ये शुरुआती दौर असल में कैसा महसूस होता है। वो कौन सी चीजें हैं जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, इसमें इतने इमोशनल उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, और सबसे ज़रूरी, इस पूरे तजुर्बे से कौन से गहरे सबक मिलते हैं जो शायद ज़िंदगी भर काम आते हैं। अक्सर कॉलेज की डिग्री हाथ में आते ही एक सपना सा होता है, अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, लाइफ सेट। लेकिन जब हकीकत दरवाजे पर दस्तक देती है तो कहानी मतलब कुछ और ही होती है। चलिए नीतीश की कहानी के आईने में इस हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बिल्कुल। और ये जो पहली नौकरी है ना, ये महज एक करियर की सीढ़ी का पहला पायदान नहीं है। ये व्यक्तिगत पहचान बनने की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोचिए, स्कूल और कॉलेज का वो एक सुरक्षित सा माहौल होता है। वहां से निकलकर अचानक आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां नियम अलग हैं, उम्मीदें अलग हैं, और जहां आपकी काबिलियत को रोजाना परखा जाता है। ये सिर्फ प्रोफेशनल स्किल सीखने का समय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना, दबाव झेलना और अपनी एक पहचान बनाने का भी दौर है। और जैसा नीतीश की कहानी इशारा करती है, ये सफर कोई गुराबों की सेज नहीं होता। इसमें कांटे भी होते हैं, संघर्ष, अनिश्चितता, कभी-कभी आत्मसंदेह। लेकिन इन्हीं कांटों के बीच से सफलता का फूल भी खिलता है। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस अनुभव को इतना यादगार और परिवर्तनकारी बनाता है। ये सिर्फ नौकरी पाने की एक प्रक्रिया नहीं, ये असल में खुद को खोजने और भविष्य के लिए तैयार होने का एक अहम पड़ाव है। हाँ, तो चलिए नीतीश के अनुभव में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कॉलेज खत्म हुआ, डिग्री हाथ में थी, आंखों में सपने। उम्मीद थी कि भाई कंपनियां तो बस बाहें फैलाए इंतजार कर रही होंगी, पर जैसा नीतीश बताते हैं, असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। उन्होंने सिर्फ अप्लाई नहीं किया, बल्कि घंटों लगाकर अपने रिज्यूमे को हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ढाला। अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर प्रोफाइल बनाए, नेटवर्किंग की कोशिश की। ऐसा लगता था मानो अपनी अर्जी एक अंधे कुएं में फेंक रहे हों। और जवाब, ज्यादातर मामलों में या तो पूरी खामोशी या फिर वो एक रटा रटाया सा दिल तोड़ने वाला ईमेल, धन्यवाद आपका आवेदन मिला, अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो हम आपसे संपर्क करेंगे। हाँ, वो स्टैंडर्ड जवाब, "विल गेट बैक टू यू", वो शायद सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बिल्कुल, वही अनिश्चितता। नीतीश बताते हैं कि ये चीज सबसे ज्यादा खलती थी। एक सीधा ना शायद पचाना आसान होता, बजाय इस इंतजार के कि पता नहीं कब संपर्क किया जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो रिजेक्शन लेटर्स का आना शुरू हुआ। कभी ईमेल से, कभी पोर्टल स्टेटस अपडेट से। ऐसा लगता था जैसे एक एक करके दरवाजे बंद हो रहे हों। सही बात है। कभी कभी तो इंटरव्यू तक बात पहुंच भी जाती थी, कई राउंड्स क्लियर भी हो जाते थे, लेकिन फिर पता चलता कि सैलरी उम्मीद से बहुत ही कम है, इतनी कि शायद उस शहर में रहना भी मुश्किल हो जाए। या फिर इंटरव्यू में कंपनी का कल्चर या काम का तरीका ऐसा लगता कि वहां टिक पाना मुश्किल होगा। ये एक अजीब सी कश्मकश थी, एक तरफ नौकरी की सख्त जरूरत, दूसरी तरफ अपने भविष्य और मानसिक शांति से समझौता न करने की इच्छा। और ये हताशा धीरे धीरे आत्मविश्वास को कुतरने लगती है। ये जो नीतीश ने महसूस किया, ये बहुत ही आम लेकिन गहरा अनुभव है। फ्रेशर्स के लिए ये दौर अक्सर आत्ममूल्य की परीक्षा जैसा होता है। जब आपके दोस्त शायद नौकरी पा चुके हों या परिवार की उम्मीदें हों, तो हर रिजेक्शन ज्यादा चुभता है। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे नीतीश की कहानी उजागर करती है। वो है अनिश्चितता का प्रभाव। जैसा आपने कहा, "हम संपर्क करेंगे" वाली प्रतिक्रिया अक्सर स्पष्ट ना से ज्यादा परेशान करती है। ये दिमाग को एक लूप में फंसा देती है, उम्मीद और निराशा के बीच झूलता हुआ। हाँ, बिल्कुल। और ये जो कहा जाता है कि हर रिजेक्शन एक सबक है, ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। नीतीश के अनुभव से सोचें तो हर ना के बाद शायद उन्होंने सोचा होगा, क्या मेरे रिज्यूमे में कमी थी, क्या मैंने इंटरव्यू में कोई गलती की, क्या मैं सही तरह की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये सवाल ही असल में सबक है। ये आपको अपनी रणनीति बदलने, स्किल सुधारने या अपनी उम्मीदों को
मतलब यथार्थ के धरातल पर लाने के लिए मजबूर करते हैं। ये असफलताएं असल में दिशा सूचक बन जाती हैं। वो आपको बताती हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए नहीं है और शायद किस रास्ते पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये एक तरह की अनकही ट्रेनिंग है जो आपको लचीला और ज्यादा समझदार बना रही होती है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का आत्ममंथन का दौर होता है। और फिर आता है वो चरण जिसके नाम से ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, इंटरव्यू। नीतीश ने अपने इंटरव्यू के तजुर्बों का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि शुरुआती इंटरव्यूज में वो इतने नर्वस हो जाते थे कि पेट में गुड़गुड़ाहट होती थी, हाथ ठंडे पड़ जाते थे और कई बार तो ऐसा होता कि जो जवाब उन्हें अच्छी तरह पता होता था वो भी जुबान तक आते आते कहीं खो जाता था। सामने बैठे इंटरव्यूअर का चेहरा धुंधला सा नजर आता था। उन्होंने एक मजेदार लेकिन बहुत ही प्रासंगिक वाकया साझा किया। एक इंटरव्यू में जब पैनल ने उनसे पूछा कि आप आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, तो उनके मन में पहला ख्याल आया, सर आप पहले आज की जॉब तो पक्की कर दो, 5 साल बाद का प्लान तो मैं आपको लिख कर दे दूंगा। हाँ, ये ख्याल तो आता ही है। जाहिर है उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि उस वक्त दिमाग पर वर्तमान की चिंता कितनी हावी होती है। भविष्य की बड़ी बड़ी बातें उस वक्त बेमानी सी लगती हैं जब पहली नौकरी का मिलना ही अनिश्चित हो। ये दबाव महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, और अगर हम इस अनुभव को थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हर इंटरव्यू, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, एक लाइव परफॉर्मेंस की तरह है। आप दबाव में कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को संभालते हैं, ये सब सीखने का मौका मिलता है। नीतीश के साथ भी यही हुआ होगा। पहले इंटरव्यू की घबराहट शायद 5वें इंटरव्यू तक कुछ कम हुई होगी। सवालों के पैटर्न समझ आने लगे होंगे। किस सवाल का कितना और कैसा जवाब देना है, इसका अंदाजा बेहतर हुआ होगा। सही। ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स का सुधरना नहीं है, ये आत्मविश्वास का धीरे धीरे वापस लौटना भी है। हर इंटरव्यू भले ही असफल रहा हो, उन्हें अगले के लिए थोड़ा बेहतर तैयार कर रहा था। उन्हें शायद समझ आया होगा कि कौन से टेक्निकल स्किल्स पर और काम करने की जरूरत है या अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है। और इसी लगातार कोशिश, सीखने और खुद को सुधारने की प्रक्रिया का नतीजा था कि आखिरकार एक इंटरव्यू सफल रहा और वो पल आया जब उनके हाथ में पहला ऑफर लेटर था। ये सिर्फ नौकरी मिलना नहीं था, ये उस पूरी संघर्ष यात्रा का एक पड़ाव था जिसने उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बना दिया था। और फिर वो दिन आया, ऑफिस का पहला दिन। नीतीश ने इसे एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखने जैसा बताया। स्कूल कॉलेज की दुनिया से एकदम अलग, जहां लोग फॉर्मल कपड़ों में थे, अपनी अपनी क्यूबिकल्स में व्यस्त थे, एक अलग तरह की भाषा मतलब ऑफिस जार्गन बोल रहे थे। सब कुछ अपरिचित और थोड़ा डराने वाला भी था। लेकिन इसी नई दुनिया में एक पल ऐसा था जो उन्हें बहुत खास लगा। वो था जब उन्हें अपना ऑफिस आईडी कार्ड मिला, जिस पर उनका नाम और तस्वीर थी, नीतीश। उन्होंने कहा कि उसे गले में पहनकर एक अजीब सा गर्व और अपनेपन का एहसास हुआ। लगा कि हाँ, अब मैं इस प्रोफेशनल दुनिया का हिस्सा हूँ। ये एक छोटी सी चीज थी, लेकिन पहचान मिलने का एक बड़ा प्रतीक थी। बिल्कुल, वो एक सिंबॉलिक मोमेंट होता है। पर जैसा होता है, नई शुरुआतें चुनौतियों से भरी होती हैं। पहले कुछ हफ्ते तो चीजें समझने में ही निकल गए। नए सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाना, कौन कैसा है, किससे मदद लेनी है, ये सब समझना। फिर काम का दबाव, डेडलाइंस का पीछा करना और सबसे बढ़कर अपने बॉस की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश। नीतीश बताते हैं कि शुरुआत में ये सब बहुत भारी लगता था। कभी कभी लगता था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। ये जो ऑफिस के शुरुआती दिनों का अनुभव है ना, ये किसी भी व्यक्ति के करियर की नींव रखता है। इसे संक्रमण काल या ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ठीक है। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ 2 बातें गौर करने लायक हैं। पहली, नई जगह पर घुलने मिलने और ऑफिस के वो जो अलिखित नियम होते हैं उन्हें समझने की चुनौती। इसे ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन कहते हैं। ये सिर्फ काम सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि कल्चर को समझने, रिश्ते बनाने और अपनी जगह बनाने के बारे में भी है। सही। और दूसरी बात, चुनौतियों के साथ साथ सकारात्मक पहलू भी होते हैं, जैसा नीतीश के अनुभव में भी झलकता है। ऑफिस की कैंटीन में दोस्तों के साथ थोड़ी हंसी मजाक, किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर टीम के साथ मिलकर काम करना और सफल होना, किसी सीनियर का मार्गदर्शन मिलना, ये छोटी छोटी चीजें हौसला बढ़ाती हैं। और फिर आता है वो पल जिसका जिक्र नीतीश ने बहुत शिद्दत से किया है, पहली सैलरी का बैंक अकाउंट में आने का मैसेज। उन्होंने कहा कि उस एहसास को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो सिर्फ कुछ हज़ार रुपए नहीं थे। हाँ। वो उनकी महीनों की मेहनत, अनगिनत रिजेक्शन और लगन का फल था। वो आज़ादी का,
आत्मनिर्भरता का पहला स्वाद था। हाँ, वो पहली सैलरी वाकई एक मील का पत्थर होती है, मतलब उसे भूलना मुश्किल है। तो अगर हम नीतीश के पूरे सफर को देखें, कॉलेज से पहली सैलरी तक, तो ये कोई सीधी रेखा नहीं है। ये उतार चढ़ाव से भरी एक भावनात्मक रोलर कोस्टर राइड है। इसमें उम्मीद है, फिर गहरी निराशा है, फिर छोटी छोटी सफलताएं हैं, फिर बड़ी चुनौती है और अंत में एक मंजिल है, पहली नौकरी। इस पूरी यात्रा से नीतीश ने जो सबसे बड़ी सीखें निकाली, वो शायद हर किसी के लिए प्रासंगिक हैं। पहली, धैर्य, मतलब पेशेंस। नौकरी मिलने में वक्त लग सकता है, शायद उम्मीद से ज्यादा, लेकिन उस दौरान हिम्मत बनाए रखना, खुद पर यकीन रखना जरूरी है। दूसरी, सतत प्रयास या मेहनत, हार्ड वर्क। सिर्फ चाहने से नहीं होगा, लगातार कोशिश करनी होगी, अपनी कमियों पर काम करना होगा। बिल्कुल। और तीसरी, जो शायद इन दोनों को जोड़ती है, कभी हार न मानने का जज्बा, परसिस्टेंस, गिरकर उठना और फिर से कोशिश करना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? नीतीश का संदेश उन सभी के लिए जो शायद अभी इसी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत साफ है। उनका कहना है कि अगर आप आज मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो याद रखें कि ये अंत नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। हर संघर्ष, हर चुनौती आपको कुछ सिखा रही है, आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है। बस खुद पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर यकीन रखें और चलते रहें, मंजिल जरूर मिलेगी। ये बात बहुत गहरी है कि संघर्ष अक्सर सफलता की तैयारी होता है। ये सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, जीवन के हर पहलू में सच है। पहली नौकरी का ये संघर्ष आपको सिर्फ एक जॉब नहीं देता, यह आपको जिंदगी के लिए जरूरी कई हुनर सिखाता है। दबाव झेलना, अनिश्चितता का सामना करना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सबसे बढ़कर लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती साबित हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरह के संघर्ष से गुजरकर अपनी पहली नौकरी हासिल करता है, तो वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बनता, वो एक ज्यादा लचीला, मतलब रेजिलिएंट और आत्मजागरूक इंसान बनता है। उसे अपनी कीमत पता चलती है क्योंकि उसने उसे कमाया है, मेहनत से पाया है। ये अनुभव उसके भविष्य के करियर निर्णयों को, चुनौतियों का सामना करने के उसके तरीके को और शायद जोखिम लेने की उसकी क्षमता को भी प्रभावित करता है। एक तरह से ये शुरुआती संघर्ष भविष्य की सफलताओं के लिए एक अनमोल निवेश बन जाता है। तो ये थी नीतीश की पहली नौकरी पाने की कहानी, एक संघर्ष, सीख और अंततः सफलता की यात्रा। हमने देखा कि कैसे एक सामान्य सा लगने वाला अनुभव भी अपने अंदर कितने गहरे सबक और भावनात्मक उतार चढ़ाव समेटे होता है। उम्मीद है इस कहानी ने उन लोगों को थोड़ी हिम्मत दी होगी जो अभी इस रास्ते पर चल रहे हैं या चलने वाले हैं। बार इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा सबके सोचने के लिए। ये जो पहली नौकरी पाने के संघर्ष की यादें होती हैं, वो रिजेक्शन की चुभन, इंटरव्यू की घबराहट, ऑफर लेटर की खुशी, ऑफिस का पहला दिन, पहली सैलरी का एहसास, ये सब मिलकर किसी व्यक्ति के काम करने के अंदाज को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को और भविष्य में आने वाली बड़ी चुनौतियों या अवसरों के प्रति उसके रवैये को लंबे समय तक कैसे आकार देती रहती हैं। क्या ये शुरुआती अनुभव हमें ज्यादा सतर्क बनाते हैं या ज्यादा साहसी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि नीतीश के अनुभव से निकली ये बातें आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और आपको कुछ सोचने पर जरूर मजबूर करेंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई अंतर्दृष्टि के साथ।